नमस्कार बच्चों का कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि। तो देखिए हमने यहाँ पर संधि जो है उसको हमने आप काफी समय से हम पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छे से परिभाषा और उसके दो भेदों के बारे में यहाँ पर आप 3 भेदों के बारे में यहाँ था, जिसमें हम पहले भेद यानी कि स्वर संधि को ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के भी 5 भेद मैंने आपको बताए हैं, जिसमें हम अपने दूसरे भेद यानी कि गुण संधि को पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि काफी टाइम से हमारा ये सेशन चल रहा है, बिल्कुल संधि का हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हर बार जो भी आप हर सेशन में पढ़ते हैं उसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें और कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको समझ नहीं आया है तो आप उसे नेक्स्ट सेशन में पूछें। तो देखिए ये मैं आपको हर बार होमवर्क में भी यहाँ पर चीजें देती हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने जो लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप क्या होगा। और अभी हम अब कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को, जिसमें हमने गुण संधि लगभग कंप्लीट कर ली है, यानी कि ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारी गुण संधि का। गुण संधि में हमने आपको क्या बताया था, क्या चीज पढ़ी थी हमने गुण संधि में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए गुण संधि में जिस तरह से हमने यहाँ पर स्वर दीर्घ संधि पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि जो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, इसीलिए उसको हमने दीर्घ संधि कहा। और गुण संधि में हमने यहाँ पर बताया कि जब अ या आ का मेल, ठीक है, अ या आ का, ठीक है, अ जो है वो आपका ह्रस्व स्वर है, आ जो है आपका दीर्घ स्वर है, का मेल इह ई उफ उ और री से कराते हैं, ठीक है। इह ई जिसमें एक ह्रस्व एक दीर्घ है, उह उ जिसमें एक ह्रस्व एक दीर्घ है, और री जो कि ह्रस्व स्वर है से कराते हैं, तो क्रमशः आपका ए ओ अरा हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था और इसी के खूब सारे एग्जाम्पल्स हमने लिखे थे। और लास्ट एग्जाम्पल यानी कि अ का आ का री के साथ हम मेल हमने किया था लास्ट एग्जाम्पल। अ का और आ का इनका हमने मेल यहाँ पर किया था लास्ट एग्जाम्पल में, और उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए थे, कुछ उदाहरण लिखवाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अ का री के साथ मेल किया। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए इस तरह से आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे, 4 अलग अलग तरह के उदाहरण दिए थे, जिसमें मैंने कहा देव धन ऋषि, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है आपका, आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है। क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले यहाँ पर प्रथम वर्ण दो शब्द हैं, ठीक है। कहा कैसे होती है संधि, संधि होती है जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इतने उच्चारण की दृष्टि से इतने निकट आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि उनको अलग अलग उच्चारण करना संभव नहीं होता है। तो दे वा वह जो है व्यंजन है और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम जो स्वर आ रहा है वो है हमारा अ का, ठीक है। तो हमने लिखा अ, ऋषि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री, ठीक है। तो वो दोनों हमने लिया, यहाँ पर लिया, इन दोनों का हमने मेल किया, तो ये र बना, यानी कि ये वाली जो मात्रा है ये इसमें लगेगी, तो क्या बन गया ये देवर्षि, ठीक है, देवर्षि, ठीक है। उसके बाद देखिए सप्तधन ऋषि, सेम चीजें थी, सप्त ऋषि, राजधन ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि, और इस तरह से उसके बाद आ के साथ हमने यहाँ पर मेल किया था। तो हमने यहाँ पर इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे और कुछ आपको जैसे यहाँ पर घर से भी करके लाने के लिए कहे थे। और जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपके पास भी जो व्याकरण की बुक होगी, आप उसमें से भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं और टॉपिक को घर पर रिवाइज भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने स्वर संधि के दो भेदों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें पहला था दीर्घ संधि और दूसरा था गुण संधि, ठीक है। तीसरे भेद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे भेद को पढ़ेंगे और बिल्कुल आप सभी इसी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर करेंगे।
ठीक है, तो तीसरा भेद क्या बताया था हमने, क्या लिखा था तीसरा भेद, आप सबने अपनी कॉपी में नोट किया है, जरा देखें क्या लिखा हुआ था, फटाफट से देखेंगे क्या लिखा था हमने तीसरा भेद। हमने स्वर संधि का तीसरा भेद क्या लिखा था, जरा देखें, वृद्धि संधि, क्या लिखा था, वृद्धि संधि। ठीक है, ये हमारा स्वर संधि का तीसरा भेद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, वो सब स्वरों के बारे में कर रहे हैं, यानी कि स्वरों का ही यहाँ पर मेल हो रहा है। कहीं पर आपका ह्रस्व और दीर्घ का मेल हो रहा है, कहीं पर आपका दीर्घ और दीर्घ का मेल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा स्वरों का ही मेल हो रहा है, तो ये पूरा स्वर संधि के ही भेद हम पढ़ रहे हैं। अब हम तीसरा भेद जो मैंने बताया था, वृद्धि संधि, उसके उदाहरणों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो क्या होता है, पहले लिख लेते हैं वृद्धि संधि क्या होता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको बिल्कुल दीर्घ स्वर की परिभाषा बिल्कुल कंठस्थ हो चुकी है, और आपको गुण संधि की परिभाषा बिल्कुल कंठस्थ हो चुकी है कि क्या करना है, कैसे हमने यहाँ पर संधि करनी है। ठीक है ना, अब इसी तरह से हम परिभाषा लिखेंगे पहले वृद्धि संधि की, तो इसको आप पहले केवल और केवल नोट डाउन करेंगे, जब मैं आप इसको समझाऊंगी तब सुनेंगे। अभी आप मेरे साथ साथ इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर लीजिए सारे के सारे बच्चे। ठीक है, जब अ या आ के बाद, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब कुछ अलग तरह का मेल हो रहा है। अब जब अ या आ के बाद, ठीक है, यानी कि अ या आ के साथ, ठीक है, क्या किसका हम मेल कराएंगे के बाद, ए आई, ठीक है, ए आई, और कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल इसी तरह से नोट कीजिएगा, ए आई ओ आउ। ठीक है, ये सारे स्वर ही हैं। ठीक है, स्वर आए, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जब अ आ के बाद ए आई ओ आउ स्वर आए, ठीक है, तो क्या होता है, तो दोनों, ठीक है, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आई और क्या हो जाता है, आउ हो जाता है। अभी देखिए, मैं आपको अच्छे से यहां पर लिखकर बताऊंगी, आउ हो जाता है। और इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। अब मैंने क्या कहा है इस परिभाषा में, इसको मैं यहां पर आपके लिए क्लियर करूंगी। ठीक है, काफी मैंने बिल्कुल क्लियर अच्छे से लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग को ऐसा ना लगे कि क्या समझ में नहीं आया। तो हमने कहा, जब अ या आ का मेल, ठीक है, जब हम अ या आ का मेल ए या ऐ से कराते हैं, ओ या औ से कराते हैं, तो दोनों के स्थान पर या तो आई हो जाएगा और या औ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए इस तरह से यहां पर मैं बता रही हूं, जब हम या जब हम अ या आ का मेल, ठीक है, किससे करा रहे हैं, ए या आई से कराएंगे। ठीक है, और तो क्या बनेगा, आई बनेगा। जब हम या आ का मेल ओ
औ से कराएंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ये यहां पर बताया गया है, ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। तो इसके उदाहरण हम अब यहां पर समझेंगे कि ये कैसे होगा। यहां पर थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सरल है। जैसे हम अभी तक मेल करते आ रहे थे, शुरुआत में हमने अ का जो है अ का मेल किया, आ का मेल किया, फिर अ का इस से किया, आ का इस से किया। यानी कि इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, आपस में स्वरों का मेल कर रहे हैं, केवल स्वरों का मेल कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको स्वर संधि नाम दिया है। और क्योंकि अलग अलग तरह के स्वरों का मेल कर रहे हैं, जैसे हमने दीर्घ स्वर में केवल और केवल अ आ इनका मेल किया, वो दीर्घ स्वर था। दूसरे में हमने आ का मेल ई और उ से कराया, वो गुण संधि था। तीसरे में हम आ का मेल ए आई ओ औ से कर रहे हैं, तो इसको हमने वृद्धि संधि नाम दिया है। और ये है हमारे उदाहरण, यानी कि इनके एग्जाम्पल्स को हमने समझना है। इस तरह के उदाहरणों को हम यहाँ पर समझ, यानी कि अ और आ का मेल, ठीक है, या तो अ का मेल हम ए से कराएंगे, या अ का मेल हम आई से कराएंगे, या आ का मेल हम ए से कराएंगे, या आ का मेल हम आई से कराएंगे, ठीक है। तो हमेशा ही आपका जो दीर्घ स्वर है, ठीक है, वैसे तो ये सब भी दीर्घ स्वर है, लेकिन हमेशा आई बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अ का मेल ओ से कराने से या आ का मेल ओ से कराने से हमेशा ही औ बनेगा, ठीक है। तो ये आपने समझना है, यहाँ पर ये आपने सुनना है। और देखिए, कहीं पर भी आपको लगता है ना कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर जरूर पूछे। यहाँ पे मैं बहुत ही आपको सरल तरीके से आसानी से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके उदाहरणों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक एक करके हम इसके उदाहरणों को देखेंगे। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या करेंगे, सबसे पहले हम अ का मेल करेंगे ए से, ठीक है, हम अ का मेल ए से करेंगे। शुरुआत हम हमेशा इस तरह से करते हैं, तो बनेगा तो हमेशा आई ही, ठीक है, ये तो हमने कहा है कि बनेगा तो हमेशा आई, ठीक है। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल अ का मेल हम ए से कराएंगे तो हमेशा आई बनेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए का एक, ए का एक, ठीक है। हमने कहा कि हम बिल्कुल इजी स्टेप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आ का मेल ए से कराएंगे। तो हमने यहाँ पर पहला जो उदाहरण लिया है, पहला जो एग्जाम्पल लिया है, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं सॉल्व। तो देखिए, हमने कहा संधि कैसे होती है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए का, क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अगर वर्ण को देखें तो वो क है, लेकिन आपको पता है कि जो क है वो व्यंजन है और उसका उच्चारण हम स्वर की सहायता, तो क, ठीक है, अ का स्वर। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो एक धन एक क्या हो जाएगा, एक एक, ठीक है। ये तो है ही, इसके ऊपर केवल आई की मात्रा हमारी लग गई है और ये वाला क हमने यहां लिख दिया है। इसी तरह से होती है संधि। अभी तक हम यही सब करते आ रहे हैं और आपने काफी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं और अब आपको ज्यादातर डाउट भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हर बार नई चीजें पढ़ रहे हैं, पिछली बार दीर्घ संधि पढ़ी थी, फिर गुण संधि पढ़ा, अब वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। और इस वजह से जहां पर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, वहां पर पूछ ले, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अगला है हित धन ऐसी, ठीक है, हित धन ऐसी।
तो क्या बनेगा नया शब्द, कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस कीजिए फटाफट, किस तरह से करेंगे मेल? GIC बिना खाल। हितैषी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसे होगा हितैषी? देखिए, तो क्या बना हमारा नया शब्द? हित। तो हमने लिख दिया, इसमें आई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, तय, और यहां पर हमने लिख दिया शी। तो नया शब्द हमारा बना हितैषी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको ना शुरुआत में ही बताया है, हर एक चीज की जो मात्रा है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, पूरा पूरा शब्द हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए, ये आपने देखा, आई की यहाँ पर मात्रा लगाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हितैषी, ठीक है। अब देखिए यहां पर नया शब्द, लोक धन ऐषणा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का शब्द होगा, लोक ऐषणा का ए, ठीक है, ये बन गया आई, ठीक है। अब देखिए क्या नया शब्द बनेगा, ठीक है, नया शब्द क्या बनेगा? लो कै, ठीक है, षणा, ठीक है, ये है नया शब्द। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, जीव धन ऐषणा, सेम है, तो इसीलिए इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। उसके नीचे लिख लीजिए और 2 लाइन छोड़ दीजिए और घर पर जाकर आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप घर पे जाके ना सारी चीजें थोड़ा 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 रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। और नहीं होगा तो ये भी समझ में आएगा कि हाँ मुझे समझ नहीं आया है और मैंने नेक्स्ट सेशन में पूछना है जाकर, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल, यानी कि अ और ए का जो हमने मेल कराया वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगला जो मेल कराने वाले हैं वो अ का आई से कराएंगे। क्या करेंगे? अ का आई से कराएंगे और नया शब्द हमारा आई ही बनेगा, ठीक है। अ आ इ उ ए आई, ठीक है। आई से अब हम अपना नेक्स्ट जो है मेल कराएंगे। तो ये आपने नोट कर लिया सभी ने? ये नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है, अ का मेल आई से कराएंगे, ठीक है। ए आई से कराएंगे और आई ही बनेगा, ठीक है, आई ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है और इसी तरह के उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और बनेगा आपका आई ही, ये आप देख लीजिए कि आपका बन हमेशा अर्थ ही रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। चलिए क्या होगा, कैसे करेंगे मेल, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले प र म, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ऐश्वर्य का ए, ठीक है। ऐश्वर्य का हम लेंगे आई, ऐश्वर्य, ठीक है। तो ये हमने ले लिया और हमेशा नया शब्द आपका आई ही बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा नया शब्द? प र म, इतना तो था ही, यहां पर आई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? आई की मात्रा लग जाएगी। कैसे लगेगी देख सकते हैं आप, यहाँ पर अ था, यहाँ पर हमारा ए है और ये आई आई है और आई ही हमारा बनना है। तो परमेश्वर्य, ठीक है, ये हमारा नया शब्द परमेश्वर्य, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और शब्द, मत धन ऐक्य। चलिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, सेम चीजें आपने करनी है, ठीक है। और उसी से आपको नया शब्द आपका आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। आप देखिए, मत धन ऐक्य, तो मत हो गया
तो आपने लिखना ही है, लेकिन क्या करना है, जो त और ए मिलकर पास आ गए हैं उच्चारण की दृष्टि से कि ये क्या बनेगा, मतैक्य। ठीक है, ये आपका नया शब्द होगा, मतैक्य। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ और शब्द हैं जिनको मैं लिखूंगी और आप इनको खुद से करेंगे। ठीक है, धन, ऐश्वर्य। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगी मैं, ये आप खुद से करेंगे। उसके बाद अर्थ और ऐक्य। ठीक है, ये दोनों आप खुद से करेंगे। इसको इतना 2 एग्जाम्पल्स आप नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ने हैं अभी, और हर चीज के आपको एक एक दो एग्जाम्पल आप करेंगे, और दो आप खुद से करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप इनके साथ साथ ये भी साथ में उतारें और घर पर जाकर कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर लगभग क्लियर हो गए। कौन कौन से, कि हमने अ का मेल ए से कराया, अ का मेल आई से कराया। ठीक है, तो एक तरह का एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर आ का मेल कराएंगे ए से, फिर आ का मेल कराएंगे आई से, क्योंकि हमने दोनों से कराना है। हमने क्या कहा है यहाँ पर, कि जब अ और आ का मेल ए आई से होगा तो वो हमेशा आई बनाएगा। इसी को हमने वृद्धि संधि कहा है। तो इसी के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। तो अब हम पहले हमने मेल कराकर देखा अ का ए से, अ का आई से। अब हम मेल कराकर देखेंगे आ का ए से और आ का आई से। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए बोलने में आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि क्या मैम बता रही है, क्या पढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो बच्चा ध्यान से समझ रहा है वो आंसर भी कर रहा है, अच्छे से नोट भी कर रहा है, और वो डाउट भी अपने क्लियर करता है, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है, बाकी चीजें बहुत ज्यादा सरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 3 है आ और ए का मेल करा। ठीक है, बनना आपका आई ही है, वो हमने शुरुआत में ही बताया। ठीक है, उसमें यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है, हमने शुरुआत में ही कह दिया है कि जहां पर अ और आ का मेल ए आई से होगा वो हमेशा आपका आई ही बनाएगा। तो उदाहरण हमने इस तरह के लेने हैं कि जिसका प्रथम जो है स्वर, प्रथम द्वितीय शब्द का जो है अंतिम वर्ण आपका आ हो, और प्रथम शब्द का जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपका ए हो। ठीक है ना, इस तरह के हमने उदाहरण लेने हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सदा, धन, एव। कौन बताएगा, आप मुझे फटाफट हैंड रेज करेंगे। सदा, धन, एव बहुत ही ज्यादा सरल है, और हमने कहा आई बनेगा। सीआईसी सुल्तानपुर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। यस, तो क्लास 6 के बच्चे हैं आप, क्लास 6 के बच्चे हैं आप, क्लास 6 के। यस। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, कोई आइडिया है आपको क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, क्या पढ़ रहे हैं बच्चा हम यहाँ पर? मैम संधि। वेरी गुड, संधि पढ़ रहे हैं, और संधि में संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, उसके तीसरे भेद को वृद्धि संधि को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से, अलग अलग तरह के उदाहरणों से यहाँ पर बता रही हूँ। तो अभी जो हमारा उदाहरण है उस मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए आप लोग ध्यान दे रहे होंगे अगर, तो यहाँ पे हम वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया कि जब हम अ या आ का मेल ए आई या ओ औ से कराते हैं, तब हमारा जो स्वर आएगा वो ए आई के स्थान पर तो आई आ जाएगा, और ओ औ के स्थान पर औ आ जाएगा। तो जिसमें हमने पहला जो हमारा उदाहरण था वो हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पर किया, आप देख रहे होंगे यदि, तो हमने अ और ए का मेल कराया तो आई। देखिए इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हमने बताए, और कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं।
नेक्स्ट हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगला अ का आई से कराया तो आई ही बना और कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखवाए हैं और कुछ आपको होमवर्क में दिए हैं। अगला जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हम आ का ए से मेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शब्द आपका लिखा है सदा धन एव। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा नया शब्द, कैसे हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा, कैसे बताया था मैंने, संधि किसे कहते हैं, क्या होती है संधि, कैसे हम संधि को करते हैं, कुछ थोड़ा सा आइडिया। देखिए अगर आप इसी क्लास में बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आपने जितना, क्योंकि मैं बार बार देखिए पढ़ाते पढ़ाते मैं बार बार एक ही चीज को रिवाइज करती हूँ कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब उच्चारण की दृष्टि से इतने पास पास आ जाते हैं कि उनको अलग अलग उच्चारित करना संभव नहीं होता है और वो क्या हो जाते हैं, एक विकार उत्पन्न करते हैं, एक परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया आपको, एक बार बताएंगे मुझे कि किस तरह से हमने संधि करनी है। अभी ऑन है बच्चे, बोलिए, समझ आया? ठीक है, अभी आप इसी तरह से माइक लेकर खड़े रहिए, हम पूछते हैं जीआईसी बिनाक खाल से और तब आप सुनिएगा कि किस तरह से यहाँ पर हम इस संधि को करेंगे। जीआईसी बिनाक खाल, वेरी गुड, यस। तो अभी मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देती हूँ जिसे आप मुझे बताएंगे, बहुत ही सरल है बच्चे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो दो हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रथम शब्द है वो है यथा और दूसरा शब्द है एव। हमने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों की संधि करनी है, मेल करना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चा, देखिए, हाँ क्या करेंगे, य था। अब था क्या है, था आपका व्यंजन है। हमें पता है कि किसी भी व्यंजन का जब उच्चारण होता है वो हमेशा स्वर की सहायता से होता है। तो यहाँ हम था पढ़ रहे हैं, तो था जब हम पढ़ रहे हैं किसका स्वर आ रहा है, हमें किसका स्वर आ रहा है बच्चे, आ का स्वर आ रहा है। ठीक है ना, और इसी तरह से द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा ए है, तो दोनों मिलकर आई बनाएंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये देखिए यथा धन एव, तो अब य और थ ये तो है ही, इसका हमने आ जो है यहाँ ले लिया, लेकिन ये वाला आ और इस वाले ए ने मिलकर आई बनाया, तो यथैव। ठीक है, नया शब्द क्या बना, यथैव। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल, तथा बिल्कुल सेम है। ठीक है, एव, ठीक है, रमा, एव। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल है, इजी है। बैठ जाइए बच्चा, जीआईसी सुल्तानपुर, बैठ जाइए बच्चा, क्योंकि थोड़ा बहुत चीजें नोट भी कर लीजिए, जो जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब आप नोट करेंगे। जीआईसी सुल्तानपुर, बैठ जाइए बच्चा, बैठ जाइए। ठीक है ना, कुछ चीजें साथ में नोट भी करते रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी लिखते लिखते, या आप जब घर पर रिवाइज करेंगे तभी आप उसको दोबारा पूछेंगे भी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का एग्जाम्पल क्लियर हुआ, यानी कि हमने आ और ए का मेल कराया है, और जिसमें हमें पता है कि हम आ का मेल ए कराएं या आ का मेल आई से कराएं तो हमेशा आई ही बनेगा। तो देखिए एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नंबर 4th एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, ये आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। नंबर 4th है हमारा, जब हम आ का मेल आई से कराएंगे। ठीक है, और आई ही बनेगा, ये हमने शुरुआत में ही कहा है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो भी हम कुछ इसी तरह के लेंगे, यानी कि जिसका प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आपका आ होगा और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण आपका आई होगा। ठीक है, जैसे महा, धन, ऐश्वर्य। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, महा, धन,
ऐश्वर्य, ठीक है। और इसी तरह से अगला शब्द है हमारा राजा, धन, ऐश्वर्य। अब एक मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूं और एक आप घर से करके लाएंगे। महा, म हा, आ का स्वर आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऐश्वर्य का आय हमने ले लिया और आई ही बनाएगा, ये हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा? मह, आ नहीं होगा अभी, मह हो जाएगा, आई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। और बाकी का जो शब्द है उसको हम एज इट इज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा महेश्वर्य, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसको घर पर एक बार कोशिश कीजिए लिखने की और समझने की। कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो जरूर नेक्स्ट सेशन में पूछें। और देखिए, आपको लग रहा होगा काफी लेंथी हमारा ये टॉपिक हो गया है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि आप काफी डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप थोड़ा थोड़ा करके घर पर रोज याद भी करेंगे तो आपको ये टॉपिक यानी कि संधि बहुत ही ज्यादा टफ नहीं लगेगा। देखिए, अभी आप इसे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका पीछा जो है बहुत टाइम तक, यानी कि आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कुछ भी आप करते हैं आगे, वहां तक भी ये संधि आपको याद रखनी है, आपको पढ़नी है। तो इसीलिए आप अगर अभी से ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे तो आगे आपको काफी अच्छे से ये समझ आ जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज हमने जो पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो करें, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन के बाद। आपका दिन शुभ।